तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आज हम बताएंगे कि रूस के ऊपर जो यूक्रेन के द्वारा भीषण हमला किया गया, यह इतिहास के लिए सबसे बड़ा हमला है, जिसमें कि बहुत सारे ड्रोन के अंदर जो कि विस्फोटक था, जिस ड्रोन का कीमत मात्र 40,000 था और जिस युद्ध पोत और एयरपोर्ट फाइटर जेट को उड़ाया उसका कीमत 40 करोड़ से भी अधिक था। तो इस प्रकार से यह एक बहुत ही बड़ा हमला है, जिसमें कि पुतिन जो कि अब यूक्रेन के नामो निशान मिटाने के लिए ब्रह्मोस जैसे बड़े मिसाइल का प्रयोग कर रहा है, जिसका रेंज काफ़ी हाई है, जो 20 मीटर 20 सेकेंड में यह 4000 किलोमीटर तक सफ़र कर सकता है। जो कि प्लेन रहता है, जो आम प्लेन जिसमें सवारी बैठता है, उसका यही रफ्तार मात्र 9 साढ़े 9 घंटा में पहुंच पाता है। तो यह एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, जिसमें यह लगता है कि अब यह विश्व युद्ध की तरह ही एक माहौल बन रहा है, जिसमें कि अमेरिका के जो सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, यूक्रेन जो जेलेस्की है, यह प्लानिंग युद्ध का और यह घटना का प्लानिंग 1.5 सालों से कर रहा था और यह ऑपरेट यूक्रेन से ही हो रहा था, जिसमें कि ट्रकों में भरकर ड्रोन को लाया गया और तमाम टारगेट के पास लाया गया। उसके बाद जाकर रिमोट से उसकी छत को खोल दिया गया और उसके बाद जाकर एक एक ड्रोन उड़कर उसके जो फ्यूल आता फ्यूल टैंक पर विस्फोटक को गिराया और खुद ड्रोन भी नष्ट हो गया। तो यह ड्रोन ट्रकों में भर भर कर विभिन्न स्थानों पर लाया गया, जहां पर टारगेट सेट गया था और यह कहता है लकड़ी के गोदामों में रखा गया, जैसे लकड़ी से ढक दिया गया, वो ऐसे कर कर छुप कर लाया गया था। तो अब जो कि रूस जो युद्ध के क्षेत्र में काफ़ी अव्वल है और काफ़ी अच्छे उनके एयर डिफेंस हैं और आर्मी के सोल्जर भी हैं। तो अब देखना होगा कि किस प्रकार से मुंह तोड़ जवाब देंगे पुतिन, जो कि रूस के राष्ट्रपति है और उन्होंने काफ़ी इस की निंदा भी की। तो इस प्रकार से अब हाल ही फिलहाल में अयोध्या में राम दरबार लगने जा रहा है, जैसे कि राम के प्राण प्रतिष्ठा हुआ था जो बाल स्वरूप में, अब राम दरबार लगेगा, जो कि राम जी अयोध्या लौट रहे हैं रावण के वध करके। और यह दरबार 2 तारीख से ही स्टार्ट हो गया है पूरी तरीके से विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। उसके बाद जाकर एलोन मस्क के पिता भी आ रहे हैं इस मिसाइल को होने के लिए और काफ़ी एक भारतीय सभ्यता और संस्कृति के समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी लगाव रहता है एलोन मस्क के पिता भारत में आ रहे हैं और वो राम मंदिर को देखने के लिए आ रहे हैं और एलोन मस्क भी साथ में आ रहे हैं और विवेक बिंद्रा सर हैं जो कि कंपनी के फाउंडर हैं, वो भी उनके साथ में रहेंगे और खान साजी है, वो सब चारों मिलकर जाएंगे, जो कि अयोध्या के राम मंदिर का दर्शन पाने के लिए। और जो भी खान सर का पाप हुआ है होगा वो सब भी दूर होगा राम भगवान के आशीर्वाद से। तो ये सभी सवाल अब एक घेरा में है कि खान सर जी के शादी में जो कि दुल्हनिया थी वो घूंघट में थी, इस पर भी सभी प्रकार से न्यूज़ चैनल सवाल पूछ रहे हैं, क्या हमारी सभ्यता और संस्कृति में इसी परंपराओं को आगे बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं। और यह निजी फैसला है खान सर का
जो कि वो खुद ही कहे थे। और खान साहब जी के पार्टी में बड़े सभी शिक्षक गण आए हुए थे और खूब सारे एंजॉय भी किए थे। और कहा जाता है कि खान साहब जी का पत्नी साइंस से ग्रेजुएट हैं और उनका निजी जो होता है उसको प्रसारित करने का काम नहीं करने की हिदायत दी थे। और इस प्रकार से अभी हाल फिलहाल में आईपीएल में भी जीत हासिल किया है भारत ने, जो कि आईपीएल जो बहुत ही बड़ा एक टूर्नामेंट होता है और इसमें भारत ने जीत हासिल कर लिया है। तो इसी प्रकार से हम आपको नॉलेजफुल वीडियो प्रोवाइड करने के लिए और आपको सामाजिक और व्यवहारिक और देश में घट रहे घटनाओं को हम जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हम आप इस चैनल को फॉलो करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि हम इसी प्रकार से आपको तमाम तरह के जो भी अपडेट है आपको देते रहेंगे। और सरकारी जॉब की बात हो गई तो सरकारी जॉब में अब बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद जाकर बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत सारे चुनाव में वैकेंसियाँ दिया जा रहा है। तो आप सब लोग स्टूडेंट जो हैं तैयारी करते हैं वो सब अपनी तैयारी करते रहें और इसी प्रकार से आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहते रहें। कहा जाता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाऊंगा। ये नारा जो कि डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी के समय दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसी पर यह नारा कि अब भ्रष्टाचार से आज़ादी भारत कैसे पाएगा। तो इसी प्रकार तुम मुझे सपोर्ट करो तो मैं तुझे भ्रष्टाचार से आज़ादी दिलाऊंगा। और इसी प्रकार से थैंक यू ऑल व्यूवर, गॉड ब्लेस यू।